सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस का सर अभी कितना बचा है? क्लास नंबर 2 है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। ठीक है, तो हम लोग आज प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट्स को फिर से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कल आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ये सब बताया था क्या होता है, पॉइंट्स के बारे में ही बताया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। अ पॉइंट इज डिफाइंड एज ज्योमेट्रिकल डिमेंशन एलिमेंट दैट हैज नो डिमेंशन, ये सब हमने कल पढ़ा था। ठीक है, और फिर पॉइंट्स कैसे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं लोकेशन ऑफ अ पॉइंट को रिलेटेड, वो मैंने 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। चलिए, तो जो कल एग्जाम्पल देखा था हमने, वो एग्जाम्पल हम फिर से देख लेते हैं, जिसमें मैंने आपको सारे क्वाड्रेंट्स दिखाए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है। ये बेसिकली आपका 2D था जो आपने 10th में पढ़ा है, और इससे 3D में आना का प्रोसेस जो है वही है आपका बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक है, और जिसको भी डाउट है कि कितना बचा है चैप्टर कितना नहीं, बेटा देखो सिलेबस गूगल क्लासरूम में शेयर हो चुका है, उसमें आप देख लीजिए। और बाकी अभी तो फर्स्ट मंथ ही है, तो यू शुड शुड नॉट बी वरीड अबाउट कितना सिलेबस हो गया है कितना नहीं, सिलेबस बिल्कुल सही पेस पे चल रहा है। चलिए, तो ये हमने देख लिया था फ्रंट व्यू, टॉप व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू क्या होता है। फिर यहाँ पे ये हमारा यहाँ पर एक साइड व्यू बनता है, जिसको हम फिर रोटेट करके फ्रंट व्यू के साइड में को एक्स वाई लाइन के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, रेफरेंस लाइन क्या था, एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू बनता है, यहाँ पे यहाँ पर साइड व्यू बनता है, और यहाँ पर टॉप व्यू। और ये हमारा किस केस में बनता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के केस में हमारा ये कंडीशन होती है। फिर उसके बाद हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी देखा था। हमने ये भी देखा था क्यों हम सेकंड एंड फोर्थ प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि सेकंड में एक तो दोनों के दोनों ऊपर बन जाते हैं, और फोर्थ में दोनों के दोनों नीचे बन जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए वी डोंट प्रेफर। चलिए, उसके बाद हमने एक पॉइंट देखा था, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा। मैंने बताया था आपको कि फ्रंट व्यू में डैश लगता है एंड टॉप व्यू में डैश नहीं लगता है। ठीक है, या यही चीजें आपकी लाइंस में, प्लेन्स में एंड सॉलिड्स में, सब में सेम टू सेम नोटेशंस यूज होंगे। ठीक है, आपका फ्रंट व्यू में डैश लगेगा और टॉप व्यू में डैश नहीं लगेगा। चलिए, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में अगर पॉइंट लाई करता है तो उसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू कैसे बनाना है हमने देखा था। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने देखा कि हमारा एक्स वाई लाइन, हमारा यही तो है, रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट यही है, यही एक्स वाई लाइन है। ठीक है, तो दोनों के दोनों हमारे एक्स वाई लाइन के ऊपर ही बन गए हैं, तो दिस इज रॉन्ग, दिस विल क्रिएट कंफ्यूजन, इसलिए हम लोग ये प्रेफर नहीं करते हैं। चलिए, उसके बाद हमने ये एक और पॉइंट देखा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे हैं ऑब्जर्वर का पोजीशन हमेशा सेम रहेगा, ऑब्जर्वर का पोजीशन हमेशा सेम रहेगा, पर हमारे बस क्वाड्रेंट बदल जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बनाने के लिए बोले थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो ऑब्जर्वर को यहाँ मत रख लेना, वरना आपका डायग्राम गलत बन जाएगा, और आपका ड्राइंग देखते मैं समझ जाऊंगा अपने ऑब्जर्वर का जो लोकेशन है वो गलत ले रखी है। चलिए, तो आपको यहाँ पे दिखा कि कैसे फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू ऊपर आ गया एक्स वाई के, और यहाँ पे टॉप व्यू नीचे था फर्स्ट एंगल में। तो ये चीज आपको, यही जो मेन डिफरेंस है आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद हमने फोर्थ क्वाड्रेंट देखा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ मेरे को, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा एक्स वाई लाइन के, कहाँ पे बनेगा। अपने आप को अनम्यूट करिए और बोलिए। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है पॉइंट, तो टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू दोनों के दोनों एक्स वाई लाइन के कंपैरिजन में कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा ना। दोनों के नीचे बना सर। टॉप व्यू भी एंड फ्रंट व्यू भी दोनों के दोनों नीचे बनेंगे। तो इसलिए पॉइंट में तो ठीक है, पर अगर सॉलिड बनाओगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती हुई नजर आएगी। तो इसलिए
हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट को या सॉलिड या प्लेन या स्ट्रेट लाइन को नहीं रखते हैं। चलिए ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कल कर लिया था। ठीक है, अब प्रोजेक्शंस ऑफ अ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बताओ मुझे कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है ये। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। 2D में हम तो क्वाड्रेंट बोलते हैं एंड 3D में उस चीज को हम एंगल बोलते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। ये हमारा बीपी, ये हमारा एचपी, हमारा एक्स वाई लाइन रेफरेंस लाइन दिख रहा है आपको। पॉइंट देखिए, पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट बीपी से भी कुछ दूरी पे है एंड एचपी से भी कुछ दूरी पे है। तो वाई डिस्टेंस हमें किसमें दिखेगा, फ्रंट व्यू में। मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर वाई डिस्टेंस पे इसका फ्रंट व्यू बनेगा ए डैश। और ये एक्स कहाँ दिखेगा हमें, एक्स हमें दिखेगा कहाँ, टॉप व्यू में। तो इसका टॉप व्यू कहीं यहाँ पर होगा और उसका डिस्टेंस एक्स वाई लाइन से कितना होगा, एक्स। ठीक है, ये आपका टॉप व्यू आ गया जिसमें डैश नहीं है और ये एक्स वाई लाइन है। ठीक है, चलो तो कल जितना ही पढ़ा सब सब ऑलमोस्ट हमने रिवाइज कर लिया है। ठीक है, बेसिक्स आपके तैयार हो गए हैं। चलिए तो हम इसको फिर से देख लेते हैं आपके रिवीजन के लिए। तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये बताइए क्या है ये लाइंस। ये लाइंस क्या है, ये लाइंस प्रोजेक्टर्स है, प्रोजेक्टर्स। ठीक है, चलिए। और अगर अबव वीपी, अबव एचपी है और इन वीपी है, देखो वीपी के अंदर है ये, है ना, वीपी के अंदर है। तो ऊपर से देखोगे तो आपको ये कहाँ नजर आएगा, टॉप व्यू में, एक्स वाई लाइन पे ही नजर आएगा। ठीक है, तो इसका टॉप व्यू कहाँ हो जाएगा, टॉप व्यू यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई लाइन के ऊपर ही। ठीक है, एंड फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू तो वही होगा, ये डिस्टेंस वाई, वाई डिस्टेंस ऊपर, ये ए डैश हो जाएगा। चलिए क्लियर करता हूँ। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड इन एचपी, एचपी के अंदर है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से तो बेसिकली ये आपको इस पे नजर आएगा। तो इसका अगर हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो कहाँ बनेगा, यहाँ पर ए डैश। और इतना दूर तो है ही वो एक्स डिस्टेंस, तो हमें टॉप व्यू में दिखेगा, टॉप व्यू नीचे एक्स डिस्टेंस पे हमें ए नजर आएगा। ठीक है, नोटेशंस के साथ साथ बना रहा हूं मैं ताकि आपको याद रहे डैश कब यूज करना है, डैश कब यूज नहीं करना। चलिए तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू आप देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट। ये मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए आपको, ऐसे क्वेश्चन होंगे पॉइंट्स में आपके ड्राइंग में, ऐसे ही मैं 3 प्रकार के कंडीशंस दूंगा और आपको बनाने पड़ेंगे ये पॉइंट्स। बेसिकली ये जो चीज है ये आपको इन वर्ड्स, वर्ड्स में बताऊंगा मैं क्वेश्चन में, वर्ड्स में ये सेम चीज आपको डिस्क्राइब करूंगा। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये चीज मेरे को बना के दिखाएं अपने A2 साइज शीट में। ठीक है, तो कोई भी डाउट है इसमें, क्योंकि आज शाम को असाइनमेंट मिलेगा इसका, तो इसलिए जो भी डाउट है आज क्लियर कर ले आप। ठीक है, बाकी जब भी हम ऑफलाइन कर पाए हम ऑफलाइन करेंगे। अभी आप सबको पता है कि ऑनलाइन चल रहा है, जब भी ऑफलाइन कर पाएंगे तो ऑफलाइन में भी डाउट्स ले लेंगे आपके। चलिए तो क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है, द एक्चुअल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मतलब आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कैपिटल लेटर में जो एक्चुअल पोजीशन है पॉइंट का वो कैपिटल लेटर में डिनोट किया है हमने। ठीक है, ये आपका एक्चुअल पॉइंट है, ये आप यहाँ पे आपका ये एक्चुअल पॉइंट है। तो ये ए कैपिटल लेटर में हमने डिनोट किया है, वही वो चीज बता रहा है। ठीक है, द फ्रंट व्यू ऑफ अ पॉइंट कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर विद डैशेस, डैशेस बोल लो। ठीक है, ये डैश, ए डैश बी डैश सी डैश, इसको ये आपके किस में यूज हो रहे हैं, आपके फ्रंट व्यू में। ठीक है, फ्रंट व्यू में यूज हो रहे हैं आपके। ठीक है, द टॉप व्यू इज कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर विदाउट डैश। ठीक है, विदाउट डैश, कोई भी यहाँ पे डैश का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, एडिशनली अगर साइड व्यू बना रहे हो कोई भी, चाहे वो राइट हैंड साइड व्यू हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो, क्या मुझे कोई बताएगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट हैंड साइड व्यू जिस प्लेन्स में बनते हैं उन प्लेन्स का नाम क्या होता है, डैश प्लेन। इस डैश को भरो जरा, क्या बोलते हैं इसको, प्रोफाइल प्लेन्स।
ठीक है, प्रोफाइल प्लेन्स में आपका राइट हैंड साइड व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाया जाता है। चलिए, तो अगर आप कोई भी प्रोफाइल प्लेन में साइड व्यूज बना रहे हो तो डबल डैश यूज होगा। ठीक है, डबल डैश, डबल डैश यूज होगा। चलिए, द इंटरसेक्शन ऑफ अ रेफरेंस लाइन, इंटरसेक्शन, इसको पढ़ते हैं जरा। द इंटरसेक्शन, द इंटरसेक्शन ऑफ द रेफरेंस प्लेन्स इज अ लाइन नोन एज रेफरेंस लाइन। देखो ये वीपी है, ये एचपी है, दोनों के इंटरसेक्शन क्या बना रहा है, एक्स वाई लाइन। इस एक्स वाई लाइन को भी बोल रहा है रेफरेंस लाइन। द लाइन विच कनेक्ट्स द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन लाइन। क्या, देखो ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है, आपका टॉप व्यू है, दोनों को जोड़ने वाला लाइन। मैंने बताया था, ये मैंने कोऑर्डिनेट लाइंस बोले थे। बेसिकली इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए हम ये लाइन यूज करते हैं। इसी लाइन को ये प्रोजेक्शन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइंस, जो हम इसी लाइन को अगर हम साइड व्यू बनाएंगे तो एक और लाइन जाएगा इस तरफ या फिर इस तरफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन लाइंस बोलते हैं। प्रोजेक्शन लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। और ये आपको एक्स वाई लाइन दिखी रही है, जो वीपी एंड एचपी दोनों के इंटरसेक्शन से जो बनता है, बेसिकली आपका ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन लाइन, बेसिकली ओरिजिन लाइन जहां से हर चीजें शुरू होती है। ठीक ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं। अ पॉइंट पी इज 50 मिलीमीटर अबव एचपी। चलो पहले 3D बनाने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, ये जो मैं 3D बना रहा हूँ, ये सेम चीज आपको इमेजिन करने आनी चाहिए। ठीक है, ये आपका वीपी है, ये आपका एचपी है। तो क्या बोल रहा है, 50 मिलीमीटर अबव द एचपी, मतलब कहीं यहां पर है, और इसका जो डिस्टेंस है एचपी से वो आपका 50 mm है। एंड 70 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब वीपी से 70 mm का इसका डिस्टेंस है। तो ये दिख गया आपको। इसको हम मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। तो देखो, अगर हम टॉप व्यू देखेंगे, ठीक है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ठीक है, ये आपका टॉप व्यू के लिए और ये आपका फ्रंट व्यू के लिए। ठीक है, तो अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो ये आपका एक्स वाई लाइन है, रेफरेंस लाइन। तो एक्स वाई लाइन बना लेते हैं, एक्स वाई लाइन। ठीक है, तो अगर हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो ऑब्वियस डैश का यूज करेंगे। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, क्योंकि हम कैपिटल लेटर डिनोट करते हैं पॉइंट के रियल लोकेशन को। ठीक है, तो एक्स हमें कहाँ दिखेगा, फ्रंट व्यू में। तो ये हमारा एक्स, ये हमारा ए डैश बन गया, कितना, 50 mm ऊपर। और टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा, 70 mm पर डायमेंशन। तो थोड़ा सा दूर बना लेते हैं इसको, और इसको लिख देते हैं 70 mm, और ये बन गया हमारा ए। क्वेश्चन सॉल्व। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में, एक बार देख लो इसको। ठीक है, तो ये देख लो, आप एक बार इसको देखो। आई होप कोई डाउट नहीं है, तो हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है जो मैंने बनाया है वही सेम चीज आपकी यूज हो रही है। और यहाँ पर ये एरोज का डिनोट करते हैं कि अगर हमें रोटेट करना पड़ा तो हम किस तरफ रोटेट करेंगे। तो देखो, टॉप व्यू आप यहाँ से देख रहे हो, तो आप इसी बात से इसको रोटेट करोगे। रोटेट करोगे तो कहाँ जाएगा, ये एक्स वाई लाइन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस ये आपका 3D रिप्रेजेंटेशन है। और सबसे पहले क्वेश्चन से आप इसको इमेजिन करोगे। ये जो प्लेन है, ये आपको इमेजिन करना है। ठीक है, ये आपको ड्राइंग शीट पे नहीं बनानी। ये चीज बेसिकली आपका रफ वर्क है, बेसिकली आपका रफ वर्क है ये। ठीक है, ये है जो आपको एक्चुअली A2 साइज शीट में बनाना है। A2 साइज शीट में जो आपको बनाना है, चाहे वो एग्जाम हो चाहे वो असाइनमेंट हो, आपको ये बनाना है। कोई भी डाउट है किसी को, इनने पॉइंट को पी माना है तो इसलिए यहाँ पे पी डैश है, और ये पी है। इसको क्या बोलते हैं,
इसको प्रोजेक्शन लाइंस, प्रोजेक्शन लाइंस। किसी को कोई भी डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकता है। ये पहला क्वेश्चन है हमारे पॉइंट्स का। किसी को कोई भी डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। चलिए, आई होप किसी को डाउट नहीं है, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको। चलिए, अ पॉइंट क्यू इज सबसे पहली बात इमेजिन। इमेजिनेशन में क्या करना है हमें? हमें अपने प्लेन्स बनाने हैं। इस ये इसको वीपी, इसको एचपी। तो 40 mm अबव द एचपी, मतलब 40 mm अबव द एचपी, ये आपका 40 mm है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए। एंड 60 mm बिहाइंड दी वीपी। चलो, तो ये हमारे हमसे गलत हो गया। ठीक है, ये यहां पर नहीं है, बिहाइंड द वीपी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए, तो हमारा वीपी के पीछे ही, ठीक है, यहां पर है। तो 60 mm बिहाइंड द वीपी एंड एचपी एक इधर भी है कि नहीं? एचपी तो इधर भी होगा एक। ठीक है, तो एचपी से ये 40 mm ऊपर है। तो बताओ इसका टॉप व्यू कहां पर आएगा? ऑब्जर्वर तो यहीं पर है। ठीक है, तो और ये टॉप व्यू है। ठीक है, तो बेसिकली किस क्वाड्रेंट में, कोई बता सकता है मेरे को ये कौन से क्वाड्रेंट में है? क्या कोई मुझे बता सकता है कौन से क्वाड्रेंट में है? अगर 2D में सेकंड देखें, क्वाड्रेंट। ये आपका वीपी, ये आपका एचपी, ये आपका एचपी, तो बेसिकली कहीं यहाँ पर है ये। ठीक है, आप 2D में भी इमेजिन कर सकते हो, अगर 3D में इमेजिन में अगर आपको कठिनाई हो रही है। ठीक है, तो ये आपका 40 mm है और ये आपका 60 mm। ठीक है, और ये आपका पॉइंट ए है। आपका व्यूअर यहाँ पर है। तो ये आपका टॉप व्यू। टॉप व्यू कहाँ बनेगा? 60 mm यहाँ पर। ये आपका टॉप व्यू का लोकेशन हो जाएगा और ये आपका फ्रंट व्यू का। ठीक है, तो 40 mm ऊपर फ्रंट व्यू, और इसी को हम रोटेट करेंगे तो कहीं यहाँ ये आपका बन जाएगा फ्रंट व्यू, और इसी में ऊपर कहीं क्या बनेगा? टॉप व्यू। तो इसमें 20 mm का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा आपका। ये आपका एक्स वाई लाइन होगा, ये आपका फ्रंट व्यू, और ये आपका टॉप व्यू। ठीक है, टॉप व्यू कितना दूर होगा एक्स वाई लाइन से? 60 mm। एंड फ्रंट व्यू कितना दूर होगा? 40 mm। ठीक है, तो फ्रंट व्यू को क्या बोलोगे आप? ए डैश, एंड टॉप व्यू को ए। कोई डाउट? तो देखो, एक ही साइड बन गया ना, एक्स वाई के ऊपर ही बन गया दोनों के। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है। बन गया। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। इसमें हमारा ये कहाँ पर है पॉइंट? हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये कौन सा एंगल प्रोजेक्शन हो गया? ये सेकंड एंगल प्रोजेक्शन का हमने एग्जांपल देख लिया। सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। चलिए, अब आर, a point R is 80 mm below the HP and 50 mm behind the VP। फटाफट देख कर ही बता दो कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो, 80 mm बिलो दी एचपी, 80 mm बिलो दी एचपी, एचपी से 80 mm नीचे। ठीक है, 80 mm नीचे एंड 50 mm बिहाइंड, 50 mm बिहाइंड दी वीपी। ठीक है, तो टॉप व्यू के लिए ऐसे यहां से देखोगे तो ये आपका टॉप टॉप व्यू बन गया, टीवी। और फ्रंट व्यू के लिए यहाँ से आपका ये फ्रंट व्यू बन गया। ठीक है, तो टॉप व्यू को करोगे सर रोटेट और टॉप व्यू बन जाएगा यहाँ पर। कहाँ पर? 80 mm ऊपर। सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। देखो, बिहाइंड द वीपी बोल रहा है। वीपी तो ये है, बिहाइंड का मतलब पीछे, बिहाइंड का मतलब पीछे।
फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता ये। अगर वीपी के अगर बोलता इन फ्रंट ऑफ वीपी, अगर यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ वीपी बोलता तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाता, बट हमारा पॉइंट फिलहाल यहाँ पर है। ठीक, तो ये बन गया हमारा ए हेलो, डैश, ये बन गया हमारा ए। इसको रोटेट करेंगे और मुझे यहाँ, पूछना है हाँ बोलो, बिल्कुल पूछो यार। सर। इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं ना हम, जैसे ये एचपी जो राइट साइड में लिखा हुआ है उसके नीचे से 80 mm ड्रॉ कर देंगे और लेफ्ट साइड तक 50 mm ड्रॉ कर देंगे, तो फोर्थ में क्यों नहीं होगा? यानी कि ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। देखो बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा सकता है, देखो मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपका वीपी है, ये आपका वीपी है, तो बिहाइंड द वीपी बोल रहा है, तो ऑब्जर्वर तो हमेशा इस साइड होगा वीपी के, तो और एचपी के इस साइड होगा। मैं आपको हमेशा बताया है ऑब्जर्वर कहाँ पर होगा। तो आप जो बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो आपके हिसाब से ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होगा तो अगर बिहाइंड द वीपी बोलेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, बट ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पर नहीं है, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पर है। मैंने हमेशा कहा था ओके। एचपी के लिए ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा, एंड सॉरी वीपी के लिए ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा, एंड टॉप व्यू के लिए ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा। तो अगर यहाँ पर है और बिहाइंड द वीपी है 50 mm, तो वो यहाँ पर होगा। ओके ठीक है, सर। 50 mm, और 80 mm बिलो दी एचपी, 80 mm बिलो दी एचपी। ठीक है, तो हमारा ये बन जाएगा फ्रंट व्यू ए डैश, जो कितना नीचे होगा, 80 mm नीचे होगा, किसके, एक्स वाई लाइन के। एक्स वाई लाइन यहाँ पर तो मैं टू डी सर को, थ्री डी को टू डी में बनाया तो एक्स वाई सर, पॉइंट बन गया। ऑब्जर्वर कभी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं हो सकता है नीचे? देखिए, अगर आप ऑब्जर्वर को लेफ्ट हैंड में बना रहे हैं तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा ए टू में। बट देखो, जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरा जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर है और टॉप व्यू हमारा यहाँ पर है। ठीक है, आप कोई बुक देख लो, चाहे एनडी भट्ट देख लो, चाहे जो भी बुक आपको कपिल सर ने बोली है वो देख लो, हर बुक में ऑब्जर्वर को यही माना जाता है। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्वर को गलत यहाँ पे मान रहे हो, ठीक है, वैसे तो ये रॉन्ग है, बट अगर आप मान रहे हो और आपसे बन गया है ड्राइंग और फिर आपको ध्यान आ रहा है कि यार मैंने ऑब्जर्वर गलत साइड मान लिया, तो उसे मेंशन कर दो। ठीक है, उसके बाद वो जो चेक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है उसको मार्क्स काटने की नहीं काटने। समझ गए, तो हमेशा ऑब्जर्वर को यही माना जाता है। फिर 50 mm, 50 mm के लिए टॉप व्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पे 50 mm दूर बन जाएगा एक्स वाई लाइन से। इसको रोटेट करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया 50 mm ऊपर, 50 mm ऊपर आ गया हमारा टॉप व्यू, तो ये बन गया ए, ये बन गया ए डैश। कोई भी डाउट क्वेश्चन में? देखो, ऑब्जर्वर का जो पोजीशन है ना वो हमेशा वही लो जो बुक्स में दिए हुए हैं या फिर जो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप अलग ऑब्जर्वर का व्यू ले रहे हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, और फिर चीजें ये है कि मुझे अलग समझनी पड़ेगी आपके क्वेश्चन को। अगर आप 60 लोगों, 60 में से 55 लोग, 56 लोग ऑब्जर्वर को यही मान रहे हैं और आप अगर कुछ अलग मान रहे हैं तो फिर वो थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि बुक्स में फिर आपको अलग मानना पड़ेगा। बुक्स में आपको अपने आंसर का बिल्कुल मिरर इमेज दिखेगा, उसमें बिल्कुल अलग दिखेगा, उल्टा दिखेगा, तो आपको फिर खुद ही कंफ्यूजन होगी। तो जो भी बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बुक्स में ऑब्जर्वर को जहां मानते हैं उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। चलिए, तो ये हमारा इमेजिनेशन वाला, ये इमेजिन करना है आपको पिक्टोरियल व्यू, ऑर्थोग्राफिक आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो पिक्टोरियल व्यू देख लिया, ये आपको बेसिकली इमेजिन करना है। ठीक है, फिर से बता दूं, ये आपको ड्राइंग शीट में नहीं बनानी, आपको ड्राइंग शीट में ये बनाना है। ठीक है, आप बोलोगे सर मैं तो सीधा ड्राइंग शीट वाला बना लूंगा, इमेजिन की क्या जरूरत है? इमेजिन मेरा करना पड़ेगा। देखो, पॉइंट में कंफ्यूजन आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन सॉलिड में और भी ज्यादा कंफ्यूजन आ सकती है, इसलिए मैं हमेशा बोलूंगा स्टेप नंबर 1, दिस इज इमेजिनेशन। हमेशा इमेजिन करो, उसके बाद ड्राइंग शीट पे पहुंचो। डायरेक्टली ड्राइंग शीट में मत पहुंचो, डायरेक्टली ड्राइंग शीट पे जाओगे कोई ना सर कोई मुझे जरूर ना अभी भी एक चीज नहीं समझ आ रहा। बताओ, बिल्कुल बताओ। सर ये 80 mm वाला लाइन जहाँ पे ड्रॉ किए थे वो नीचे का नीचे ही रह गया, और 50 mm वाले को हमने रोटेट करके ऊपर क्यों भेज दिया? क्योंकि देखो बेटा, ये हमारा 3D है, हमें 3D से 2D में वापस जाना है। तो अगर आप इसको यही बना दोगे, समझ लो आपने बोला कि सर मैं क्या करूंगा ना, मैं यही बना दूंगा इसको जहां मुझे दिख रहा है। आपने बोला था कि बेटा अगर एचपी में होगा तो यहाँ बना दूंगा मैं, आप यहाँ बना दोगे। ठीक है, अब देखो हमें ये 2D ड्राइंग है ना, इस 2D को भी कोई 3D में कन्वर्ट कर पाए,
हमें ड्राइंग को ऐसा बनाना है कि 2D को भी कोई 3D में कन्वर्ट कर पाए। तो अगर हम इसको ये बना रहे हैं कि हमारा टॉप व्यू जो है वो 50 mm ऊपर है XY लाइन की, तो वो समझ जाएगा कि हमारा टॉप व्यू कहीं यहाँ पर है, 50 mm ऊपर है, ठीक है। टॉप व्यू कहीं हमारा, टॉप व्यू जो हमें आ रहा है वो कहीं यहाँ पर है हमारा टॉप व्यू, तभी हमने उसको रोटेट किया है, ठीक है। हमें बनाना है 2D में उसको XY लाइन के ऊपर या नीचे। तो यहाँ पर तो जब हमने ये बनाया, जब हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाया, तो फ्रंट व्यू तो अपने आप XY लाइन के नीचे आ गया, बट टॉप व्यू जो है वो XY लाइन के पीछे बन रहा है, ना नीचे ना ऊपर, पीछे बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, रोटेट करना पड़ेगा हमें। आप बोलोगे सर आपने इसको नीचे क्यों रोटेट किया? देखो नीचे रोटेट करने में तो क्या प्रॉब्लम आएगी, हमारा टॉप व्यू, हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों का दोनों XY लाइन के नीचे हो जाएगा, जो ऑब्वियसली बात है कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसलिए मैंने क्या कहा था, एचपी को हमेशा कहाँ रोटेट करते हैं, क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं। तो देखो बेसिकली आप 3D से 2D कन्वर्जन कर रहे हो, उसके बाद जब अपनी ड्राइंग किसी को भेज रहे हो, वो भी इस ड्राइंग को देख के तुरंत 3D में इमेजिन कर पाए और काम को करा सके, तो वैसा ड्राइंग बना रहे हैं हमें, ठीक है। तो हमेशा हम ऐसा ड्राइंग बनाते हैं जहाँ पे हमें टॉप व्यू का डायमेंशन, टॉप व्यू की लेंथ और फ्रंट व्यू की लेंथ दोनों सब कुछ हमें दिखे, ठीक है। और कोई डाउट है आपको? चलिए फिर मैं इरेज करता हूँ इसको। तो इस क्वेश्चन को देख लो, एग्जाम्पल नंबर 3 था, यही जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन अपने असाइनमेंट में है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, अ पॉइंट एस 80, चलो पहले हम बनाते हैं 2D, पहले हम बनाते हैं 2D। ये हमारा हो गया इमेजिनेशन प्लेन। मैं 2D में इसलिए इमेजिन करा रहा हूँ क्योंकि आपको 3D का भी आदत नहीं है, बट जब स्ट्रेट लाइन वगैरह करेंगे तब तो 3D में करना पड़ेगा ही, ठीक है। 80 mm बिलो दी एचपी, ये हमारा एचपी है। 80 mm बिलो दी एचपी, यहाँ है कि यहाँ है अभी नहीं पता। और 50 mm इन फ्रंट, फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के फ्रंट में है। तो जिसको भी कंफ्यूजन हो रही थी, फटाफट मुझे बताओ, इसको पढ़ते हुए क्या लग रहा है, कौन से क्वाड्रेंट पे है? डैश क्वाड्रेंट, बताओ। जिसको भी कंफ्यूजन हो रही थी वो पहले फोर्थ ट्राई कर। क्वाड्रेंट में जाएगा सर। बिल्कुल सही, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 80 mm बिलो दी एचपी, तो 80 mm बिलो दी एचपी एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। देखो जब आप इसको बना रहे हो तो बहुत जरूरी है कि आपको ये समझना कि 50 mm किस व्यू में दिखेगा एंड 80 mm किस व्यू में दिखेगा। 80 mm किस व्यू में दिखेगा? ऑब्वियसली बात है फ्रंट व्यू में। और टॉप व्यू में क्या दिखेगा? टॉप व्यू में हमें ये 50 mm दिखेगा, ठीक है। आंखें बना लो, समझ जाओगे, ठीक है। तो चलो फटाफट इसको बना लेते हैं, 1 मिनट रुको। हाँ, तो हमने XY लाइन बनाई, XY लाइन, हमारा टॉप व्यू कहाँ पर होगा? देखो हमने यहाँ से देखा, यहाँ से इसको देखा हमने, ठीक है। तो टॉप व्यू भी हमारा नीचे ही है XY के, एंड फ्रंट व्यू तो नीचे है ही। तो फ्रंट व्यू कितना नीचे है? 80 mm। तो ये है हमारा फ्रंट व्यू, इसको मान लो ए, फ्रंट व्यू हमारा ए डैश, 80 mm नीचे, ठीक है। एंड टॉप व्यू, टॉप व्यू कितना नीचे होगा इसके? 50 mm, ठीक है, 50 mm। तो ये हो गया ए, ये हो गया ए डैश, ठीक है। चलिए कुछ आंसर देख लेते हैं, कुछ ऐसा ही बना है आपका आंसर, ठीक है। कोई डाउट? तो सारे क्वाड्रेंट्स में पॉइंट्स कैसे लाई करते हैं और कैसे उनको बनाते हैं हम, वो हमने देख लिया, ठीक है। चलिए, सर हाँ बोलो। इसमें कोई भी लाइन रोटेट होकर के ऊपर या नीचे या कहीं जाएगी नहीं? यहाँ पे क्यों रोटेट करने की जरूरत है? देखो यहाँ पर क्या है, हमने क्या देखा, ये हमारा पॉइंट है, इसको हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप व्यू आ गया, इसको रोटेट किया आपने, ठीक है। और यहाँ पर चला गया ये यस टॉप, सर। टॉप व्यू चला गया नीचे, एंड फ्रंट व्यू तो बन ही रहा है XY के नीचे, बिल्कुल सही। अब मैं भूल गया था आपको सर, बताना, ठीक है। टॉप व्यू जब आपने देखा तो आपका एचपी में बना वो, ठीक है। एचपी में जो ये लाइन बनी, ये भी तो XY के बिल्कुल सामने है, तो आपको ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर या इसके नीचे लाना है। और घुमाते कैसे हैं हमेशा हम? क्लॉकवाइज।
तो हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे इसको और वो एक्स वाई के नीचे आ जाएगा। चलो एक और बच्चा डाउट पूछ रहा है, पूछ लो। सर आप जो इधर बना मतलब आंसर लाए हैं उसमें पता कैसे चलेगा सर फ्रंट व्यू का मतलब साइज कौन सा है और टॉप व्यू कौन मैंने सा है? बताया ना, फ्रंट व्यू में मेरा डैश होगा एंड टॉप व्यू में डैश नहीं होगा। और जो डायमेंशन है वो आपको खुद समझना है, तभी आपको 3D बनवा रहा था बार बार। 3D बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि टॉप व्यू में कौन सा डायमेंशन दिखेगा एंड फ्रंट व्यू में कौन सा डायमेंशन दिखेगा। फ्रंट व्यू में ऑब्वियसली बात है हमें क्या दिखेगा, 80 mm, एंड टॉप व्यू में क्या दिखेगा हमें, 50 mm। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत जरूरी है कि आपको ये समझना है यस सर। कौन सा इस डायमेंशन। साइड में लिख नहीं सकते हैं फ्रंट व्यू टॉप व्यू? बिल्कुल, फिर से बताओ क्या बोला सर आपने। इसके साइड में, सर इसके साइड में लिख नहीं सकते हैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तभी मैंने आपको नोटेशंस के बारे में बोला है। नोटेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर यहाँ पे डैश लिख दिया है तो अपने आप में समझ जाऊंगा कि आप फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर डैश नहीं दिया है इसका मतलब समझ जाऊंगा कि आप टॉप व्यू की बात कर रहे हैं। और अगर आपने डबल डैश दे रखा है तो मैं समझ जाऊंगा आप साइड व्यू की बात कर रहे हैं। इसलिए नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 आ गया, देखते हैं। पॉइंट पी लाइज इन दी एचपी, एचपी पे ही लाई कर रहा है एंड 70 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, तो चलो अब से मैं आपको 3D में इमेजिन कराऊंगा। 3D की आदत डालो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बना मैं 2D ही रहा हूं बट आपको इमेजिन 3D करना है। ये वीपी है, ये एचपी है। लाइज इन दी एचपी, एचपी पे ही लाई कर रहा है भाई, एचपी के अंदर ही है। एंड इन फ्रंट ऑफ 70 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 70 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई लाइन है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ए है। तो टॉप व्यू देखेंगे तो कहाँ दिखेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे, क्योंकि इसको हम नीचे ले जाएंगे, है ना। एंड फ्रंट व्यू में कहाँ दिखेगा, फ्रंट व्यू में तो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही दिखेगा ये। तो ये हमारा बन गया फ्रंट व्यू ए डैश। एंड टॉप व्यू कहाँ, नीचे है ऊपर, नीचे। ठीक है, नीचे कितना, 70 mm। ये बन गया ए। ठीक है, और ये हमारा रेफरेंस लाइन तो है ही। ठीक है, कोई डाउट इसमें। रोटेशन हमेशा याद नो रखनी है। सर। सर जैसे हम लोग 3D को 2D में कन्वर्ट करने वाला अभी कर रहे हैं, वैसे ही 2D को 3D में भी कन्वर्ट करना होगा क्या बाद में? नहीं नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना आपको। मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ये जो ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग आप भेजेंगे साइट पे। ठीक है, वो साइट पे जो इंजीनियर होगा, साइट पे जो इंजीनियर होगा, वो इंजीनियर इस ड्राइंग को देखेगा और फिर उस ड्राइंग के थ्रू वो 3D में फिर से इमेजिन करेगा और फिर वो साइट पे काम कराएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था बस, और कुछ नहीं। आपको आपका आंसर यही खत्म हो जा रहा है, आपका आंसर यही खत्म है। पर जब आप इंजीनियर को भेजोगे इस ड्राइंग को, उसके बाद रियल काम साइट पे शुरू होगा। समझ गए। अभी के लिए बस आप ये याद रखो कि जी 3D सर। में इमेजिन करना है, 3D में इमेजिन करना है एंड 2D में बनाना है। इसको देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 है आपको 3D में इमेजिन करना है एंड उसी को फिर 2D में कन्वर्ट करना है। चलिए फिर, तो ये मैंने बना के दिखा दिया था आपको। ठीक है, हमेशा, और ये एरोज देखो, एरोज बार बार हर ड्राइंग में एरोज बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए आपको इससे ध्यान रहे कि एचपी को हमेशा हमेशा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन हमेशा। ठीक सर है, हम लोग को ये 3D फिगर बनाना ही पड़ेगा सर? कौन सा, ये फिगर नहीं बनानी है आपको, आपको ये फिगर बनानी है। हमेशा मैं कह रहा हूँ ये आपकी इमेजिनेशन के लिए है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इमेजिनेशन के बिना कैसे ड्राइंग बनाओगे आप। यस सर। चलिए, सर ये जो एक लाइन है पी डैश और पी को जो ज्वाइंट कर रही है, वो लाइन हाँ। नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल बनानी है आपको। देखो यहाँ पर तो आपको जो प्रोजेक्शन लाइंस है ना, ये प्रोजेक्शन लाइन बनानी पड़ेगी, नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि आप देखो बेसिकली पी डैश और पी तो एक ही लाइन में लाई करना चाहिए ना, और आप बनाते हो बिल्कुल प्लेन शीट पे। आप प्लेन शीट पे बनाते हो, तो जब अगर आप ये ड्राइंग बना के मेरे पास भेज रहे हो
मैं कैसे समझ पाऊंगा एक प्लेन शीट पे कि आपने इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल एक ही लाइन में बनाया है? कैसे समझूंगा मैं अगर आप प्रोजेक्शन लाइन नहीं बनाएंगे तो? वैसे प्रोजेक्शन लाइन कोई महत्व इतना नहीं होता है, बट उसका इम्पोर्टेंस सिर्फ ये है कि आपके बेसिकली ये दो पॉइंट्स जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट के इमेजेस है, तो वो ऑब्वियस ही बात है एक ही लाइन में होने चाहिए। तो प्रोजेक्शन लाइंस तो इम्पोर्टेंट है ही, बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है। और ये कहाँ क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है एक्स वाई लाइन। जी सर। अच्छा, आप ड्राइंग बनाना शुरू करो, जब असाइनमेंट मिलेगा ना आपको, तो ड्राइंग बनाना शुरू करोगे आप खुद समझ जाओगे प्रोजेक्शन लाइंस बनाना जरूरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा ठीक से काम। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 6। अ पॉइंट टी इज ऑन दी एचपी, एचपी पे लाई कर रहा है एंड बीपी पे भी लाई कर रहा है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर कहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यहीं पर इसका एचपी, यहीं पर इसका टॉप व्यू, यहीं पर इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, हमें दिख गया एक ही पॉइंट फ्रंट व्यू भी डिनोट कर रहा है एंड टॉप व्यू भी। ठीक है, ये एक स्पेशल कंडीशन हो गई। चलिए फिर इस क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, फटाफट इस लिंक को फिर से ज्वाइन कीजिए, 40 मिनट्स का टाइमर हमारा ऑफ हो गया है, तो फिर से आप इस लिंक को फटाफट ज्वाइन कीजिए, सेशन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए आज की क्लास का सेशन 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको, एक स्पेशल कंडीशन थी जहां पर पॉइंट एचपी एंड बीपी दोनों पे लाई कर रहा है, तो उसमें आपको ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दोनों आपको समझ में आने चाहिए। चलिए तो एक काम करते हैं, मैं आपका दूसरा पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंट्स आज खत्म होता है। ठीक है, चलिए तो आपका हमने टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू क्या होता है ये पढ़ लिया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ही समझ लिया, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स भी समझ लिया, और उसमें हमने 6 एग्जाम्पल्स भी देख लिए। वही 6 एग्जाम्पल्स आपके असाइनमेंट में भी आएगा। तो पॉइंट्स का आपको एक शीट बनाना है। ठीक है, तो शीट नंबर 1 जो आपका यूनिट 4 का है वो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। इसमें आपको वो 6 क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं वो 6 के 6 क्वेश्चन आपको ड्रॉ करना है। मैं आपको असाइनमेंट भेज भी दूंगा ऑफिशियली पीडीएफ बना के, बट आपको पता होना चाहिए शीट नंबर 1 में वो जो 6 क्वेश्चंस हमने किए हैं वो 6 के 6 क्वेश्चंस आपको शीट नंबर 1 में बनाना है। शीट नंबर 1 किसका? यूनिट 4 का। यूनिट 4 का शीट नंबर 1 इज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और वो 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो नोटेशंस जो हमने देखे थे, ऑब्जेक्ट, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू में क्या क्या नोटेशंस हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये नोटेशंस आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, तो सेम सिस्टम ऑफ नोटेशन शुड बी फॉलोड इन केस अगर हम नंबर्स नंबर्स का बना रहे हैं तो भी आपको सेम नोटेशंस फॉलो करने हैं हमेशा। ठीक है, टॉप व्यू में कोई डैश नहीं है, फ्रंट व्यू में 1 डैश, साइड व्यू में डबल डैश। और ये वो सेम फिगर, 3D फिगर, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट ऑब्जर्वर का लोकेशन, वो सेम चीजें यहाँ पे फिर से लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सेम चीज हम ऑलरेडी 2 बार देख चुके हैं, तो फिर से आपके लिए बस रिवीजन के लिए जब ये पीडीएफ देखो तो आप वो देख के समझ पाओ। अब प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमें देखना है। Information regarding a line mean its length, position of its end with VP and HP, its inclination with HP and VP will be given. Aim to draw its projection means front view and top view. तो देखो पॉइंट में तो कुछ नहीं था, पॉइंट में आपको बेसिकली बस टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और उसका लोकेशन, कितना वो दूर है एचपी से, कितना वो दूर है वीपी से, वही बनाना होता था। बट लाइन में एक और डायमेंशन आ गई, वो क्या आ गई? लेंथ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो इसी में 2 कॉन्सेप्ट आएंगे आपके, एक आएगा ट्रू लेंथ का। ट्रू लेंथ वो जिस भी प्लेन के साथ पैरेलल होगा उसमें हमें दिखेगा ट्रू लेंथ, और एक दिखेगा प्रोजेक्टेड लेंथ। प्रोजेक्टेड लेंथ मैंने बताया था कॉस थीटा हो चाहे साइन थीटा हो, वो आपको यूज करना है। तो वो बेसिकली डिपेंड करेगा उसके इंक्लिनेशन पे, वो कितना
इंक्लाइंड है उस प्लेन के साथ। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। चलिए, तो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन, लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी, पैरेलल टू वीपी। ठीक है, मतलब देखो कोई ऐसा आपका लाइन है। ठीक है, ये आपके दो प्लेन्स हैं, परपेंडिकुलर टू एचपी मतलब कुछ ऐसा है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल, ऑब्वियस सी बात है वीपी भी ऐसा ही जा रहा है और लाइन भी ऐसा ही जा रहा है, तो पैरेलल है। तो इसके फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा हमें? एक लाइन दिखेगी पूरी की पूरी जो परपेंडिकुलर होगी। एंड टॉप व्यू में क्या दिखेगा हमें? इसका टॉप व्यू में एक डॉट दिखेगा बस। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लाइंस के प्रोजेक्शंस बनाने रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट समझ लेते हैं, अ लाइन सर परपेंडिकुलर। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। और भी कोई मुझे कंफर्म कर सकता है क्या वॉइस का मेरी ब्रेक हो रही है? यस सर, यस बीच में सर, हो बीच रही है बीच में कभी हो कभी। जाती है। एक मिनट रुको। क्या अब मेरी वॉइस वॉइस ठीक आ रही है? यस सर, अब ठीक है। चलिए, एक मिनट। हाँ, यस सर। चलिए, तो आवाज अब ठीक आएगी। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पिक्टोरियली मतलब ये आपको इमेजिन करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एचपी आपको दिख ही रहा है, ये एचपी के परपेंडिकुलर है और पैरेलल है। ठीक है, प्रोजेक्टर्स हमने खींच दिए, ये हमारा बन गया क्या? फ्रंट व्यू। ठीक है, ए डैश बी डैश, एंड टीवी के लिए हमने ऊपर से देखा, और ये बन गया हमारा यहाँ पर क्या? टॉप व्यू। ठीक है, टॉप व्यू बस एक पॉइंट है ना? सिर्फ एक पॉइंट है, क्योंकि वो जिसको देख रहे हैं उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, एचपी के एकदम परपेंडिकुलर है। ठीक है, और यही ए है और यही बी है। देखो, पॉइंट में सिर्फ एक ही पॉइंट बनाते थे हम, ए या ए डैश, बट लाइन में हमारे दो पॉइंट्स है कि नहीं? ए और बी। तो ए के करस्पॉन्डिंग हमें बनाना है ए या फिर ए डैश, एंड बी के करस्पॉन्डिंग बी या फिर बी डैश। ठीक है, चलिए। और अगर पैरेलल टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी है, वीपी के भी पैरेलल एचपी के भी पैरेलल, कैसे बनेगा बताओ? ऐसे बन जाएगा, है ना? टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, एचपी के भी पैरेलल है, वीपी के भी पैरेलल। कैसे समझ में आया कि लाइन कैसे होगा हमारा अगर दोनों के पैरेलल होगा? क्या ये दोनों एग्जांपल समझ में आए हैं? इसके बाद तो कुछ नहीं है, आपको बस इसको 2D में कन्वर्ट करना है ना? इसमें क्या होगा? ऐसा हमारा एक्स वाई लाइन फ्रंट व्यू में बन गया बिल्कुल सीधा लाइन, है ना? ए डैश बी डैश, एंड टॉप व्यू में एक पॉइंट ए डैश बी डैश, दोनों ही यही है। एंड इसमें क्या होगा? एक्स वाई लाइन फ्रंट व्यू में सीधी सर लाइन ए डैश बी डैश। हाँ बताओ। सर ये ऊपर वाले फिगर का सर प्रोजेक्टेड लाइन से तब तक हम लोग ड्रॉ यानी कि जॉइंट नहीं ना करेंगे इस पॉइंट को। इन दोनों पॉइंट को बात कर रहे हो आप? इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को यस सर, बी डैश और ए डैश बी डैश। बी डैश और ए बी है, सॉरी, ठीक है ना? ए बी है, ए डैश बी डैश नहीं है। ये नंबर डिलीट करना है। तो इसे प्रोजेक्शन लाइन बनाना ही है आपको, चलिए करना इसमें। डिलीट करना है। प्रोजेक्शन लाइन तो बनाना ही है आपको। ठीक है, वो बना नहीं रहा हूं मैं आपको। सर यानी कि फेंटेड रहेगा ना, बिल्कुल लाइट लाइट सा। हाँ, बहुत लाइट सा रहेगा। जैसे आपका अगर ये एक मतलब जितनी भी थिकनेस है उसकी मतलब बहुत कम थिकनेस की होगी, वो बस दिखना चाहिए पर। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ए बी बन जाएगा, और दोनों एंड्स जो हैं आपके प्रोजेक्टर लाइंस के साथ जुड़े रहे। ठीक है, यहाँ पे सही से नहीं बन रहा है, बट आपको सही से बनाना है, ये प्रोजेक्शन लाइंस है। चलिए,
ऑर्थोग्राफिक दिख रहा है आपको? देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रे कलर की लाइन, ये आपके प्रोजेक्शन लाइंस, ठीक है ना, जो आपको हल्के हल्के बनाने हैं ए टू शीट पे। देखो नोट एफ वी इज अ वर्टिकल लाइन शोइंग ट्रू लेंथ, ठीक है। अब हाँ ये बहुत जरूरी है, ठीक है। बताओ फर्स्ट केस में ट्रू लेंथ जो है, ट्रू लेंथ कौन सा व्यू दिखाएगा, फ्रंट व्यू या टॉप व्यू? फटाफट बताओ। ट्रू लेंथ, सर फ्रंट। बिल्कुल सही, ठीक है, फ्रंट व्यू। ऑब्जेक्ट चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे सॉलिड हो, वो जिस भी प्लेन के साथ पैरेलल है उसी प्लेन में उसका ट्रू लेंथ हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ट्रू लेंथ किस में देखने को मिलेगी बताओ, सेकेंड केस में? सेकेंड केस में दोनों ही केसेस में हमें ट्रू लेंथ देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, बेसिकली जो लाइन है, वो दोनों के ही पैरेलल है, दोनों के ही पैरेलल है हमारा लाइन, इसलिए ट्रू लेंथ हमें दोनों में ही देखने को मिलेगी। FV and TV both are parallel and show true length. TL मतलब true length। चलिए नंबर थर्ड, a line is inclined to HP and parallel to VP। क्वेश्चन देखकर ही बता दो कि मैं 3D भी नहीं बना रहा इसका, बस देखकर ही बता दो किस व्यू में मेरे को इसका ट्रू लेंथ दिखेगा। सर फ्रंट व्यू। और बताओ क्या फ्रंट व्यू में दिखेगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक है। 3D में इमेजिन करो कि आपका VP, ये आपका HP, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। इंक्लाइन टू HP मतलब ऐसा है, एंड पैरेलल। इंक्लाइन टू HP है तो HP के साथ कोई इंक्लिनेशन होगी इसकी, तो टॉप व्यू दिखेगा, ठीक है। टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा? L cos थीटा, है कि नहीं? ये हमें टॉप व्यू दिखेगा L cos थीटा, ठीक है। एंड फ्रंट व्यू यहाँ से, तो फ्रंट व्यू में तो पूरा का पूरा लाइन दिखेगा हमें, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखेगा? इसका ट्रू लेंथ, ठीक है। सर फ्रंट व्यू में लेकिन ये पैरेलल तो नहीं लगता बिल्कुल पैरेलल है वीपी बेटा। के। देखो सुनो, पैरेलल का परिभाषा क्या है मुझे बताओ, पैरेलल का डेफिनेशन क्या है? विल जो नॉट, कि यानी कि बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होती है। सर जो देखो दो लाइन कभी मिले नहीं। हाँ, तो क्या ये कभी मिलेगा इससे? आपको लग रहा है इसको कंटिन्यू, अब कंटिन्यू करते रहो इसको, क्या मिलेगा कभी ये VP से? सर पर ये पीछे से तो मिल जाएगा ना, पीछे से अगर इसको ड्रॉ करेंगे सर तो। क्योंकि ये ऐसे ही कैसे टेढ़ी मिलेगा? जाती जाएगी तो ये एक समय तो ऐसा आएगा ना जब मिल जाएगा। टेढ़ी नहीं है ये, देखो ये है आपका VP, आप 3D में इमेजिन नहीं कर रहे हो इसको, देखो ये आपका VP, और इसके सामने ये चला जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो VP भी है चला जाएगा, VP भी नीचे, आप बोल रहे हो नीचे नीचे इंटरसेक्ट कर जाएगा, कैसे? नीचे भी तो नॉर्मली इंक्लाइन होकर ही सर ये जाएगा ना जॉइंट ये। नहीं है। जॉइंट क्या है? क्या जॉइंट है? यहाँ पे जहाँ पे आपने पॉइंट लगा रखा है नीचे में, एल के ऊपर जो जॉइंट दिखा रखा इसकी बात कर रहे हो आप? है। नहीं सर, थोड़ा सा आगे। ये यस सर, यस सर। तो ये तो HP से जाके मिल रहा है ना, HP से तो मिल ही रहा है, HP से, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, HP से मिलेगा ही, बट VP से नहीं मिलेगा ना, VP से नहीं मिलेगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है? विल नॉट इंटरसेक्ट। देखो मैं समझ रहा हूँ, मुझे भी कठिनाई हुई थी समझने में इसको, ठीक है, समझने में थोड़ी कठिनाई यस होगी, सर, यस। ठीक है। चलो हम 3D में 3D फिगर देख लेते हैं इसकी, 3D में समझ पाओगे। देखो 3D है ये, अब दिखा, अब बताओ क्या मिलेगा VP से ये? आप जो इमेजिन नो कर, सर, अब सर लेकिन पैरेलल। ये एक्स वाई से तो एक वक्त पे मिल जाएगा ना, एक्स वाई से। देखो देखो आप इमेजिन कर रहे हो कि लाइन ऐसी है, लाइन ऐसी नहीं, लाइन ऐसी है बिल्कुल। 3D में इमेजिन करो अपने, एक काम करो आप लोग, अपना इसको इंडेक्स फिंगर एंड थंब को L बनाओ, L बनाओ, और जो उसमें एक इंक्लाइन इंक्लाइन लाइन लगाओ, और उसको देखो फिर क्या कोई मिलेगा VP से? नो सर नहीं मिलेगा। नहीं देखो, जबरदस्ती मत समझो, अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, वरना एक मिनट रुको। देखो ये दिख रहा है आपको, ये VP है, ये HP है, ठीक है। हमारा लाइन ऐसे है, समझ गए? तो कोई मिलेगा ही नहीं है, जा रहा है ना ऐसे, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये VP है मेरा, और ये HP। VP से कभी नहीं मिलेगा ये, ऐसे जाएगा, समझ गए? जी सर समझ आ गया। ठीक है, चलो यस सर। ठीक है, तो ये आपको समझना है। चलिए, तो ये कभी भी उससे नहीं मिलेगा, ये आपका पैरेलल है।
ठीक है, ये देखो ये थीटा दिख रहा है आपको, तो इसलिए ये अगर ए बी है और ये तो बनेगा आपका क्या बनेगा, छोटा है छोटा बी, तो जो ए बी लेंथ होगी वो आपकी कैपिटल ए बी लेंथ से छोटी होगी, क्योंकि प्रोजेक्शन है, कॉस थीटा हो या चाहे वो साइन थीटा हो, होगा छोटा ही वो उससे, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा एंड कॉस थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू वन होता है। तो इसलिए जो इसमें आपका टॉप व्यू होगा वो ए बी का लेंथ जो होगा वो ए बी से छोटा होगा, एंड फ्रंट व्यू आपका सीधा सीधा ऐसे फ्रंट व्यू बन जाएगा ए डैश बी डैश, और इसकी जो लेंथ होगी वो उतनी ही होगी जितनी ए बी है, क्योंकि ये पैरेलल है बीपी के साथ। ठीक है, चलिए तो ये प्रोजेक्टर्स खींचा हमने। ठीक है, और ये थीटा जो है, सर ये थीटा भी मेंशन करना होगा ड्राइंग में? बिल्कुल, देखो ड्राइंग में बोलूंगा कि एक लाइन है जो आपके एचपी के साथ 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है और वो 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो आप क्या करोगे, और उसका जो लोअर पॉइंट है, जो लोअर पॉइंट है वो एचपी से 1 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप ए डैश बनाओगे, ठीक है, जो कि एक्स वाई लाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर होगा। फिर क्या करोगे, अब अपना यहाँ पे क्या रखोगे, प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर में 45 डिग्री पे एक लाइन खींचोगे और उस लाइन का लेंथ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि फ्रंट व्यू में हमें ट्रू लेंथ दिख रहा है, तो ये 45 हो गया और आपका 1 सेंटीमीटर भी हो गया एंड 5 सेंटीमीटर भी हो गया। ठीक है, तो 45 तो बिल्कुल बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा प्रोजेक्टर लाइंस का क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो आपको पता है कि जो ए सर बी है, हाँ तब वो एल cos थीटा वाला लाइन हम लोग कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? वही बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छा समझो। देखो तो ए बी आपका टॉप व्यू है, टॉप व्यू में एल कॉस थीटा दिख रहा है आपको। अब एल कॉस थीटा की लेंथ वैसे तो आप निकाल सकते हो, बट यहाँ पे निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, आपने सबसे पहले वो वाला व्यू बनाना है जिसमें आपको ट्रू लेंथ दिख रही है। किसमें ट्रू लेंथ दिख रही है आपको, फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू बना दिया, उससे आपने इसके एंड से प्रोजेक्टर लाइंस नीचे डाल दिए। ठीक है, और फिर प्रोजेक्टर लाइंस को यहाँ पे जोड़ दिया बस, क्योंकि आपको जब ऊपर से तो ये एज अ स्ट्रेट लाइन दिखेगा ये। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन बनाना है आपको। अगर आपने इसके प्रोजेक्टर्स को जोड़ दिया तो क्या ये अपने आप ये लेंथ एल कॉस थीटा नहीं हो जाएगी, समझ पा रहे हो। जी सर, जी सर। समझा लो, मैं करूँ फोन डाल दे, समझा लो भी। ठीक है, एफ वी इंक्लाइन टू एक्स वाई। ठीक है, अब लाइन इज इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, कैसे बनेगा, समझ पा रहे हो इसको। कुछ नहीं करना आपको, आपको दो प्लेन्स इमेजिन करने हैं। ठीक है, मैंने बताया थंब रूल। ठीक है, तो वीपी के इंक्लाइंड मान लो कोई, वीपी के इंक्लाइंड मान लो एंड एचपी के पैरेलल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली ये हमारा वीपी का लाइन है, तो वीपी से हमने इंक्लाइंड मान लिया इसको, बट एचपी को कभी भी इंटरसेक्ट ये नहीं करेगा, इसलिए एचपी के साथ ये क्या है, पैरेलल, एचपी के साथ ये पैरेलल है। ठीक है, तो हमारा टॉप व्यू जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ट्रू लेंथ। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, टॉप व्यू बनाओगे, उसके बाद यहां से आप प्रोजेक्टर्स छोड़ोगे ऊपर की तरफ, और फिर जब उस लाइन को आप ज्वाइन कर दोगे तो वही लाइन क्या हो जाएगी, एल कॉस थीटा, एंड एल कॉस थीटा इज नथिंग बट फ्रंट व्यू। ठीक है, देखो इन दोनों केसेस को ध्यान से देखो और बताओ अगर कोई डाउट है तो। नो सर, नो डाउट है। ठीक है, तो नो डाउट हो गया, तो इंक्लाइनेशन भी देख ली। अब एक ऐसी लाइन देखेंगे हम जो दोनों से इंक्लाइंड हो। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, कोई अगर ऐसी लाइन हो जो एचपी से भी इंक्लाइंड हो एंड वीपी से भी इंक्लाइंड हो, एचपी से भी इंक्लाइंड हो एंड वीपी से भी इंक्लाइंड हो, तो फिर ऐसे लाइन का ट्रू लेंथ कैसे पता चलेगा हमें, एचपी से भी इंक्लाइंड है एंड
वीपी से भी इंक्लाइंड है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे केसेस में क्या काम आता है हमारा, प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, प्रोफाइल प्लेन हम क्या लेंगे, जो भी इंक्लिनेशन हो उसकी, हम उसी लाइन के पैरेलल एक प्लेन इमेजिन कर लेते हैं। देखो आपको इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएगा, पर फिर भी आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका लाइन दोनों ही प्लेन के साथ, हमारे प्रिंसिपल प्लेन्स क्या है, वीपी एंड एचपी, अगर दोनों ही लाइंस के साथ वो इंक्लाइंड है, तो उस केस में हम एक बनाते हैं प्रोफाइल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन आपके ऑब्जेक्ट के साथ पैरेलल होता है, तो फिर उस प्रोफाइल प्लेन में हमें उसका ट्रू शेप देखने को मिलता है, ट्रू शेप हो चाहे वो ट्रू लेंथ। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, अ लाइन इंक्लाइंड टू बोथ एचपी एंड वीपी, एचपी से भी इंक्लाइंड है एंड वीपी से भी इंक्लाइंड है। कैसे इमेजिन करोगे, पहले तो मानो कोई लाइन है इंक्लाइंड टू एचपी, तो ये हमने इंक्लिनेशन मान ली इसकी θ1, एंड उसके बाद इसको वीपी से भी इंक्लाइंड मान लो, तो इस कुछ इस तरफ मान लो, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसकी इंक्लिनेशन इससे भी आ जाएगी कुछ एचपी से, एंड वीपी से भी कुछ आ जाएगी। मैं समझ रहा हूँ, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, देखो लाइन को समझ पा रहे हो, इस लाइन को समझ पा रहे हो। सर ये तो सिर्फ एचपी पे ही इंक्लाइंड है, वीपी पे कहाँ है ये? नहीं, ध्यान से देखो, ये ए इस साइड है और ये पेपर के बाहर जा रहा है ये लाइन। ठीक है, पेपर से बाहर मानिए इसको, मानिए पेपर को यस चीरता हुआ सर। जा रहा है बाहर, तो क्या मिलेगा, नहीं वीपी से ये मिलेगा ना। सर ये किसी के पैरेलल नहीं ना है सर? किसी के पैरेलल नहीं है ना, ये किसी के पैरेलल नहीं है, समझ पा रहे हो। आप इसको ऐसे मानिए कि ये कोई तीर है जो चीरता हुआ निकल रहा है पेपर को, तो एचपी से तो है ही इंक्लाइंड, ये वो तो दिख ही रहा है हमको। वीपी से भी इंक्लाइंड है, क्योंकि अगर इसको एक्सटेंड किया जाए और वीपी को नीचे इमेजिन किया जाए, तो वीपी को भी ये चीर देगा, समझे। तो इसमें इस केस में अगर हमें ट्रू लेंथ चाहिए तो क्या करेंगे, हम इस साइड से देखेंगे इसको, है कि नहीं। और जब इस साइड से देखेंगे तो हम कहाँ पे देख रहे हैं इसको, प्रोफाइल प्लेन पे बनता हुआ देख रहे हैं। थोड़ा 3D इमेजिन कीजिए, आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली चीरता हुआ बाहर निकल रहा है पेपर सर से। क्या दिखेगा वो हमें तब? बिल्कुल ऐसा ऐसे दिखेगा लाइन, अगर हम प्रोफाइल प्लेन से देखेंगे इसको, तो हमें ऐसे का बिल्कुल ऐसे का ऐसा लाइन दिखेगा, पूरा टू लाइन दिखेगा हमें प्रोफाइल प्लेन पे। अब प्रोफाइल प्लेन का यहाँ पर होगा, ठीक है, एंड प्रोफाइल प्लेन पे ऐसा का ऐसा छप जाएगा ये टू लाइन, और इसको रोटेट कर लेंगे हम, एंड फ्रंट व्यू के साइड में बना देंगे इसको, समझे। आंसर देखते हैं, आंसर देखने के बाद और चीज समझ में आएगा। फ्रंट व्यू टॉप व्यू, ना फ्रंट व्यू बताएगा ट्रू लेंथ, ना टॉप व्यू बताएगा ट्रू लेंथ। ये फ्रंट व्यू बन गया, इसकी कुछ इंक्लिनेशन है, इसकी इंक्लिनेशन कितनी है, अल्फा। ठीक है, अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल है, तो ये अल्फा जो एंगल है, क्या मुझे बता सकता है कोई कि अगर फ्रंट व्यू में इसका एंगल अल्फा है, तो ये अल्फा जो एंगल है, ये रियल लाइन जो है, ये ओरिजिनल लाइन जो है, ये अल्फा एंगल किसके साथ बना रहा है, एचपी के साथ कि वीपी के साथ। सर ये एचपी के साथ बना रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आप लोग इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, और ये बीटा है, तो ये बीटा किसके साथ बना रहा है, वीपी के साथ। क्या अब आपको इसका छाया, ये बेसिकली जो दो चीज बनाई है हमने, इसका शैडो ही तो बनाया है। अगर सूरज यहाँ पर होगा तो ये शैडो, अगर सूरज यहाँ पर होगा तो ये शैडो। क्या इसका शैडो देखकर आप समझ पा रहे हो कि कैसे ये लाइन दोनों के दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइंड है, क्या आप समझ पा रहे हो आप। यस। ठीक है, चलिए, तो देख लेते हैं इसको, ये बन गया। ठीक है, तो इसको आप ले जाओगे नीचे, और ये आपकी क्या है, प्रोजेक्शन लाइंस। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है हमारा ड्राइंग, वैसे वैसे आप समझ रहे हो कि प्रोजेक्शन लाइंस कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइंस कितने इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, आपको टाइम दे रहा हूं मैं, सर ध्यान इसमें से। तब वो प्रोफाइल प्लेन कहाँ बना?
प्रोफाइल प्लेन बनाया नहीं ना, मैंने बताया ना प्रोफाइल प्लेन वो तब होगा जब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में कि कोई ऐसा प्लेन बनाइए जहां पर मुझे इसकी ट्रू लेंथ दिख जाए। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा एक ऐसा क्वेश्चन दिखाने का आपको जिसमें प्रोफाइल प्लेन भी बनाए, ताकि आप ज्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाए। देखो प्रोफाइल प्लेन अगर बनती कैसे बनती पता है, मैं बताता हूँ आपको। प्रोफाइल प्लेन क्या होती, इसके पैरेलल में प्लेन मान लेते और उस पे इसको हम छाप देते। ठीक है, और फिर वो कहीं यहाँ बन जाती। ठीक है, कहीं यहाँ पर बन जाती उसकी ट्रू लेंथ। ठीक है, देखो ये दोनों जो है आपके क्या है, प्रोजेक्टेड लेंथ। तो दोनों के दोनों को मिलाकर हम कैसे एक ऐसा साइड व्यू बना सकते हैं जिससे हमारा ट्रू लेंथ आ जाए, वो भी दिखाऊंगा, वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, वो कैसे होता है तो थोड़ा थोड़ा बता दूं मैं आपको। क्या करोगे आप, इस पॉइंट से एक सीधा लाइन खींचोगे, इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे। ठीक, फिर इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, फिर इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे। ठीक है, और फिर ये जहां पर मीट करेंगे, ये पॉइंट्स, ये बेसिकली ऐसे हम लाइंस को ऊपर ले जाते हैं फिर इनको। ठीक है, और फिर जहां पर ये मीट करते हैं, जहां पर बेसिकली ये मीट करते हैं, उन पॉइंट्स को जब हम जोड़ते हैं तो उससे हमारा ट्रू लेंथ आता है। ठीक है, यही हमारा प्रोफाइल प्लेन पे जो हमारा इमेज बनेगी वो बताता है। हल्का हल्का बता दिया है मैंने आपको, आगे जाकर जब हम और भी देखेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कैसे ट्रू लेंथ तक हमें पहुंचना है। ठीक है, मैंने हल्का आपको एक ओवरव्यू दिया है कि कैसे हम फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों को मिला के, दोनों की मदद से ट्रू लेंथ तक पहुंच सकते हैं। सर ये हमेशा राइट साइड में बनता है क्या? फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? सर ये हमेशा राइट साइड में भी बनता है? राइट साइड में मैंने बताया था ना, देखो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपका प्रोफाइल प्लेन यहाँ पर होगा, एंड प्रोफाइल प्लेन को ऐसे रोटेट करते हैं हम तो वो राइट हैंड बन जाएगा। अगर आप यहाँ से देखोगे तो प्रोफाइल प्लेन आपका यहाँ पर होगा, फिर प्रोफाइल प्लेन को आप इस साइड रोटेट करोगे तो वो लेफ्ट हैंड बन जाएगा। ठीक है, बस यही है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट साइड में बनता है, एंड राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड में बनता है। बस ये तो मैंने बताया था आपको कल। ठीक है, सर आपकी आवाज ब्रेक होकर के आ रही है। मेरी आवाज यस अभी, बहुत ब्रेक हो रही है। चलिए कोई नहीं, सेशन नंबर 3 में हम इंटरनेट पर एक बार चेक कर लेंगे क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, एफवी इज सीन ऑन बीपी क्लियरली टू सी टीवी क्लियरली, एचपी इज रोटेटेड 90 डिग्री डाउनवर्ड्स। ठीक है, वही सेम चीज बता रहा है ये कि टॉप व्यू को देखने के लिए हम इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और फिर एक्स वाई लाइन के नीचे बना देंगे। बस यही बता रहा है। नोट दीज फैक्ट्स, बोथ एफवी एंड टीवी आर इंक्लाइंड। इंक्लाइंड है इसलिए दोनों में से कोई भी व्यू हमें ट्रू लेंथ शो नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलिए। ठीक है, ये सेम चीज। अब देखो, अब ये वो प्रोसीजर है जो बता रहे थे। ठीक है, कि कैसे हम एफ वी एंड टीवी जो कि दोनों ही हमें ट्रू लेंथ शो नहीं कर रही है, हाउ टू फाइंड ट्रू लेंथ। व्यूज आर रोटेटेड टू डिटरमिन द ट्रू लेंथ एंड इट्स इंक्लिनेशन विद एचपी एंड बीपी। देखते हैं क्या बता रहा है ये है आपका एफ वी और टीवी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये आपका टीवी था, इसको हम रोटेट किया। ठीक है, B1 तक पहुंचे, फिर इसको हम ऊपर ले गए, एक और प्रोजेक्शन लाइन, वहां पे हमने B1 डैश बनाया और इसको रोटेट किया। आ गया ट्रू लेंथ। क्या समझ पा रहे हो इसको, कैसे ट्रू लेंथ तक पहुंचे हम? सर ये सब चीज अब थोड़ा सा दिमाग से बाहर जा रहा है। अच्छा, क्या सबके बाहर जा रहा है ये? देखो यहाँ तक समझ गए ना, यहाँ अब कल करना है। फ्रंट व्यू देखो, बस ये समझ लेते हैं बस। ठीक है, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों बनाना आप सीख गए। जब दोनों इंक्लाइंड है तो दोनों बनाना सीख गए आप। ठीक है, उसके बाद बेसिकली आपको इसको रोटेट यस करना सर। है। इसको रोटेट करके आपको ए के बिल्कुल सामने लाना है, ए से आप एक डॉटेड लाइन बना लो। ठीक है, जहां पर आप इसको रोटेट करोगे बेसिकली आपको ये लेंथ, जो ये लेंथ है, इसी लेंथ को आपको यहां बनाना है। समझ रहे हो?
प्रोजेक्टेड लेंथ नहीं है ये। अगर ये लेंथ आपका समझ लो, ये लेंथ बनाने के बाद आया आपने बिना स्केल से 5 सेंटीमीटर, तो ए के बिल्कुल सामने आपको 5 सेंटीमीटर बना डालना है, ठीक है। और फिर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर तक लेके जानी है, ठीक है। और जहां पर ये आपके बी डैश बनाया था आपने, तो बी डैश से भी एक डॉटेड लाइन बनानी है। तो जहां पर बी डैश से जो आपने डॉटेड लाइन बनाया है, जहां पर ये उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, वो आपका एक पॉइंट हो गया, ठीक है। और ए डैश बनाई हुआ था आपको, ए डैश को आपको इस पॉइंट से जोड़ना है। तो ये आपका हो गया बी, बी डबल डैश नहीं हुआ, बी वन डैश हो गया, समझ लो। तो ये जो है, ये लाइन जो है आपका ट्रू लेंथ आपको शो करेगा। कोई डाउट है इसमें कि कैसे हम, जब हमारा लाइन दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइंड है, तो कैसे हम उसके ट्रू लेंथ तक पहुंचे? सर मुझे ना कुछ अलग चीज पूछना था। पूछो। सर मुझे यहाँ तक पता चला है ना कि ऑटोमेट में ना पे करना पड़ता है शायद। नहीं देखो, तो मैंने फिर कितना कम से कम पे करना होगा वो कुछ पता चल जाएगा? नहीं नहीं, आपको पे नहीं करना, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड करते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आज शाम को या कल सुबह एक यूट्यूब वीडियो डाल दूंगा, जिसमें वो बंदा एक्सप्लेन करेगा कैसे आप स्टूडेंट वर्जन फॉर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ओके वर्जन सर। बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों के लिए। आपको बेसिकली उसमें अपना आईडी कार्ड यूज करना रहता है, ठीक है। डीएसयू ने अभी आपको आईडी कार्ड प्रोवाइड करने ही वाला है, बस वो जैसे आपको आईडी कार्ड प्रोवाइड कर देगा, उस आईडी कार्ड के थ्रू बिल्कुल 1 मिनट में वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। 1 मिनट में वेरीफाई कर लेगा वो कि वो स्टूडेंट हो। उसके बाद आपको स्टूडेंट वर्जन का सेटअप देगा, वो प्री एक्टिवेटेड होगा, वो आपका प्री एक्टिवेटेड होगा। आपको कोई भी एक्टिवेट या क्रैक वैक कुछ नहीं करना उसको, ठीक है। तो पेमेंट बिल्कुल नहीं करनी, स्टूडेंट वर्जन बिल्कुल फ्री है ऑटो कैड का। तो आपको मैं एक यूट्यूब वीडियो करा दूंगा प्रोवाइड, और गूगल जी क्लासरूम सर। आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट समझ लिया है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में भी, स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन समझा है हमने। बट जहां तक मेरे को लग रहा है, जब स्ट्रेट लाइन दोनों प्रिंसिपल प्लेन के साथ इंक्लाइंड होता है, तो वो कैसे बनाते हैं आप लोग अभी समझ नहीं पाए हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपको थोड़ा रिवाइज करा दूंगा स्ट्रेट लाइन का, और कैसे स्ट्रेट लाइन जब दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइंड होता है, तो कैसे हम लोग उसके ट्रू लेंथ तक पहुंचते हैं, इसको यूज करके। ये आप लोगों को मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड कराऊंगा ही आज, फिर से एक बार देखना है इसको। अगर आप समझ पाए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ पाए तो फिर से आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, सर अटेंडेंस। अटेंडेंस बिल्कुल सही, अटेंडेंस लेनी है मेरे को, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। चलिए, तो रिकॉर्डिंग यहाँ तक ही सही है। रिकॉर्डिंग मैं अभी पॉज कर देता हूँ। आज हमने स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट की है, रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।